हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, जैसा कि हम आंखों से संबंधित वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं, तो एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हैं आंखों से संबंधित एक बीमारी को लेकर के, जिसे आरडी के नाम से जाना जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर यह आपको बीमारी हो रही है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करके यथासंभव उसका इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आरडी में क्लॉकवाइज काउंट किया जाता है, मतलब एक एक घंटे का उसमें ड्यूरेशन देखा जाता है। जितना डिले आपका ट्रीटमेंट होगा उतनी रोशनी कम आने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में इसमें आँखों की रोशनी खो देने का खतरा 100% रहता है। तो आपको इसमें ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। तो इसमें हम छोटा छोटा करके 3-4 पॉइंट्स बात करेंगे, जैसे कि यह बीमारी होती क्यों है, इसमें क्या लक्षण या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं आपको, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आँखों के बारे में जानना चाहेंगे, और आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि आँख में कहाँ पे पर्दा होता है और क्या होता है, तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि हाँ कैसे चित्र आपको दिखाई देते हैं या कैसे बनते हैं, कहाँ पे पर्दे रहते हैं। तो हम थोड़ा सा समझाएंगे एक फिगर के माध्यम से, जो कि आई बॉल का शेप बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें आई बॉल का शेप है, सब लिखा हुआ है रफली। तो ये आपका सामने वाला भाग हमारा, ये काला सा जो दिख रहा है सामने, इसको कार्निया बोलते हैं। ये छोटा सा छिद्र है, इसे प्यूपिल बोलते हैं, जो छोटा सा छिद्र सामने दिखता है, उसके अंदर उसी के माध्यम से लाइट अंदर इंटर करती है। तो ये जो है कार्निया से होते हुए प्यूपिल, लेंस, फिर विट्रियस होते हुए पर्दे पे गिरती है। जो पर्दे पे, जिसे हम मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल का फिगर पर्दे पर बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो वह चीज़ हमको आभास होता है कि हाँ किस चीज़ का चित्र दिख रहा है या बन रहा है। तो हमारा माइंडसेट हो जाता है कि क्या हम देख रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये कार्निया है, इसी के माध्यम से लाइट जाती है। लेंस है हमारा, जिसमें मोतिया होता है, इसमें ओपेसिटी आ जाने पर मोतिया कहते हैं इसे। तो इसके बारे में वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो दोबारा जाके देख सकते हैं। तो ये पीछे जो है, लेंस के पीछे जो है, यह विट्रियस है, ये जेल भरा होता है, तो इस जेल को विट्रियस कहते हैं। ये गाढ़ा पानी जो है आँख के आयतन को कवर करता है, ठोस या मजबूती प्रदान करता है। अंदर से जल भरा है तो वो पूरा गोलाकार का रूप देने में ज़्यादा सहायता करता है। तो अब इसके पीछे यदि जाएंगे तो ये जो पीछे है, पीछे वाला भाग है, यही पर्दा है हमारा, ठीक है। तो ये पर्दे में एक बीमारी होती है आरडी, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। अब आरडी क्या होता है? आरडी का मतलब ये हुआ सीधी भाषा में, आरडी मतलब रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल मतलब रेटिना का भाग, और डी अटैचमेंट। डी मतलब दूर हो जाना, अटैचमेंट मतलब जुड़ा हुआ होना। तो जो चीज़ रेटिना से जुड़ी थी वह डी अटैच हो गई। डी अटैच मतलब दूरी हो गई उससे, कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव नहीं रह गया। तो उसको आम भाषा में बोल सकते हैं पर्दा खिसक जाना, या उलट जाना, या उखड़ जाना। तो यह चीज़ें हुई रेटिनल डिटैचमेंट, कि पर्दा उखड़ गया, खिसक गया, या फिर पलट गया। ये 3-4 शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं आम भाषा के लिए, और मेडिकल टर्म में इसको आरडी बोलेंगे, रेटिनल डिटैचमेंट। तो अब यह पर्दा खिसकता क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्यों खिसक जाता है। तो बहुत सारे लोगों को आँखों में समस्या रहती है, कभी कोई हाई मायोपिक है, कभी कोई हाइपरमेट्रोपिक है, किसी को एस्टिमेटिज्म है। तो यह कंडीशन जो है आरडी, हाई मायोपिया के लोगों को ज़्यादातर दिक्कत करता है। हाई मायोपिक होने की वजह से भी पर्दा खिसकने या खींचने का डर ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा पावर का चश्मा लग रहा है माइनस का, तो आपको प्रत्येक वर्ष में अपनी आँखों के पर्दे की जांच करा लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हाई मायोपिया में जो पर्दा खिंच जाता है या कभी कभी उसमें छिद्र हो जाता है,
तो पर्दे में भी छिद्र हो जाने पे वो जो विट्रियस हमारा है, जो अभी आपको फिगर के माध्यम हाई मायोपिक नंबर होने पर आपको जो है पर्दे की जांच प्रत्येक वर्ष कराते रहनी चाहिए, जिससे आपको आरडी का खतरा होने का डर, जिससे आपको रेटिनल डिटैचमेंट की जानकारी होती रहेगी कि हाँ हमारा पर्दा सही है या नहीं है। ऐसे में हाई मायोपिक होने पर पर्दा खिंच जाने का डर रहता है। पर्दा खिंच जाता है तो दिक्कत होती है, उसमें खिंच जाने की वजह से मान लीजिए ये उंगली है, इसको हम खींच रहे हैं तो या तो ये धीरे धीरे करके पतला होगा या ज़्यादा खींचेगा तो इसमें छिद्र होने का डर है। जो छिद्र हो जाता है तो विट्रियस जो हमारा है वह उस छिद्र के माध्यम से धीरे धीरे अंदर इंटर करने लगता है, तो वो ज़्यादा एरिया में अगर हो जाएगा तो वहाँ से पर्दा छोड़ देगा, उसकी पकड़ कम हो जाएगी, तो ऐसे में भी पर्दा खिसकने का डर ज़्यादा होता है। तो ये अगर पर्दे में छिद्र हो जा रहा है तो उसको लेज़र के माध्यम से चारों तरफ उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, बराज लेज़र के माध्यम से उसको सिक्योर कर दिया जाता है। तो वह जो विट्रियस का जेल है वह जितने एरिया में ब्लॉक करेंगे उतने एरिया को ही खाली पर्दा उखाड़ेगा, बाकी एरिया सेफ रहेगा। तो इससे आप आरडी से बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर लेवल आपका हाई हो रहा है, 200, 300, 400, 500, 600, मतलब वो घटता बढ़ता जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हेमरेज हो जाता है पर्दे में, और पर्दे में हेमरेज होने की वजह से ब्लड लीक हो जाता है। ब्लड लीक हो करके जो हमारा जेल है उसमें आकर ब्लड गिर जाता है या पहुंच जाता है। तो कुछ दिन तक ऐसा होने पर अगर आपको सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे हैं, जैसे काला धब्बा या फ्लूटर्स टाइप में, तो ऐसे पड़ा रहने पर वो कभी कभी ड्राई होने लगता है, तो एक फाइबर्स बैंड बन जाता है। फाइबर बैंड बनने की वजह से फिर पर्दे में खिंचाव आने लगता है, पर्दा को ट्रैक्शन करने लगता है, खींचने लगता है, तो भी पर्दा खिसकने का डर ज़्यादा हो जाता है या बढ़ जाता है। तो ये दूसरी समस्या हो गई। तीसरी एक वजह है आरडी होने का, रेटिनल डिटैचमेंट होने का। तीसरी एक वजह यह है कि रेटिनल सीरस डिटैचमेंट। रेटिनल सीरस डिटैचमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन हुआ कि आपको चोट लग गया, एकाएक अपने आई बॉल में ऑर्बिट में चोट लग गया हो, या आपको कैंसर हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको भी आरडी होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है या बढ़ जाता है। तो यह थे 2-3 पॉइंट्स आरडी होने के। अब इसके सिम्टम्स के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों सिम्टम्स तो बेसिकली 3-4 हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। सिम्टम्स में ये होता है कि कभी कभी एकाएक आपकी रोशनी चली जाती है। जैसे आज हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारा रोशनी एकदम अच्छा है, दिख रहा है, दूर की चीज़ें भी दिख रही हैं, नज़दीक की भी चीज़ें दिख रही हैं। कल हमको अच्छा दिख रहा था और अभी के अभी हमारा विज़न सडनली लॉस हो गया, एकदम से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, जीरो हो गया, हैंड मूवमेंट या फिंगर काउंट आ गया। तो एक सिम्टम्स ये है जो सडनली होता है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि आपको जो आरडी होने से पहले भी कुछ सिम्टम्स कभी कभी नज़र आ जाते हैं। तो वह चीज़ होता है कि फ्लूटर्स दिखते हैं, बहुत संख्या में फ्लूटर्स दिखाई देंगे। जैसे एक वीडियो में फ्लूटर्स के बारे में बताया था, तो छोटे छोटे मच्छर टाइप में दिख रहे थे कि यह फ्लूटर्स बहुत अधिक संख्या में आपको दिखाई देंगे। तो एक यह संकेत भी होता है कि हमको आरडी होने का खतरा ज़्यादा हो रहा है या बढ़ रहा है। तो दूसरा सिम्टम्स आपको ये नज़र आएगा कि फ्लैशेस दिखाई देंगे, जैसे बिजली गिरती है खड़ाक से, तो उस टाइप का आपको चमक टाइप में दिखेगा, एकाएक बार बार आएगा, वो सामने नज़र आएगा कि यहाँ बिजली कड़क रही है, ऐसा आपको दिखेगा। तो एक सिम्टम्स आपको ये नज़र आएगा। और तीसरी चीज़ ये होगा कि आपको शैडो टाइप में दिखेगा। शैडो मतलब क्या हुआ कि आपका विजुअल फील्ड पूरा नहीं नज़र आएगा। विजुअल फील्ड मतलब कि एक आँख से जैसे इतना एरिया हम देख रहे हैं, तो आधे एरिया में क्या रहेगा कि पर्दा टाइप में गिरा रहेगा, जैसे लगेगा कि पर्दा गिरा है। तो आधी वस्तु आपको दिखेगी, आधी आपको क्लियर नहीं दिखेगी। कर्टेन टाइम में लगेगा कि यहाँ कुछ
काला काला धब्बा आधे एरिया में घेर लिया है। तो एक सिम्टम्स ये आपको दिख सकता है। अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या जांच करानी चाहिए और कैसे इसका डायग्नोस किया जा सकता है। तो अब इसके लिए जांच क्या करेंगे कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी अस्पताल में अपने डॉक्टर से संपर्क करके वो जांच करेंगे। तो जांच करने की विधि क्या रहेगी, एक तो ये है कि आँख में आई ड्रॉप डाल करके आँख को डायलेट करेंगे, थोड़ा सा प्यूपिल को बड़ा करके उसको इनडायरेक्ट के माध्यम से पर्दे को चेक करेंगे या आप थर्मोस्कोप ले करके पर्दे की कंडीशन को देखेंगे कहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। अगर ऐसे में भी नहीं दिख रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसके लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे आपकी आँखों का। तो अल्ट्रासाउंड में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ आरडी है कि नहीं है। पर्दा यदि खिसका हुआ है तो वह किस टाइप का दिखेगा, थोड़ा सा मैं तो ये देख सकते हैं पर्दा खिसका हुआ कैसे नज़र आता है। ये यहाँ देखिए कट सेक्शन करके इसको दर्शाया गया है, ये यहाँ से मोड़ दिया गया है। तो ये इसका लड़ा था, यहाँ से छूट गया पर्दा, लेकिन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब यही खिसका हुआ माना जाएगा। तो अब इसे ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक करने के लिए दो विधि है। एक तो इसे ऑपरेशन की दो तरीके हैं, ऑपरेशन के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है और इसमें दवा से, योगा से या फिर और कोई झाड़ फूँक से नहीं ठीक किया जा सकता है। कहीं भी आप चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए। तो अब ऑपरेशन दो टाइप के हैं। तो पहला ऑपरेशन है कि स्क्लेरल बकलिंग एक सर्जरी है, उसको बोलते हैं। उसमें क्या करेंगे कि जहाँ पे आपका आरडी का है पर्दा खिसका हुआ है, वहाँ पे एक पैच टाइप में स्क्लेरा पे चिपका करके उसको फोर्स देंगे, दबाव देंगे कि वह जहाँ पे खिसका हुआ वहाँ तक जाकर चिपक जाए और फिर वो अपने स्थान पर आ जाए। तो एक तरह का ये पैचिंग वाला कार्य है कि पैच कर दिया जाता है स्क्लेरल बकलिंग में। तो यह बहुत ही पुराना हो गया है, इसको बहुत ही कम उपयोग करते हैं। और दूसरी सर्जरी है PPV, पार्स प्लेना विट्रेक्टोमी। पार्स प्लेना विट्रेक्टोमी में क्या करेंगे कि जो हमारा विट्रियस जेल है उसको सक करके निकाल लेंगे पूरे को। उसके बाद उसमें सिलिकॉन ऑयल डाल देते हैं या फिर गैस भर दिया जाता है। तो वह गैस का प्रेशर जो है पड़ेगा जहाँ पर्दा खिसका हुआ है, तो वो धीरे धीरे करके पर्दे में चिपकाएगा। और दूसरा है सिलिकॉन ऑयल। तो उस सिलिकॉन ऑयल को भरने से वह भी प्रेशर देगा, तो वह जाके पर्दे पे चिपक जाएगा। तो ये दो विधियाँ हैं। अब ऐसे में गैस अगर डाला जा रहा है तो गैस तो 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते दिन में वह एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन एक समस्या इसमें ज़्यादा होती है, यदि आपको एयर डाला गया है आपके विट्रियस में तो आपको पेट के बल लेटा रहना पड़ेगा 24 घंटे। एक घंटे में 10-10 मिनट का रिकवर कर सकते हैं कि हाँ आराम कर सकते हैं, फिर आपको पेट के बल ही लेटना है प्रोन पोजीशन में। और दूसरी चीज़ है जो सिलिकॉन ऑयल है, अगर इसको भरेंगे, ये आँख के सामने से 3 इंजेक्टर डालेंगे, उससे सिलिकॉन ऑयल या एयर डाल दिया जाता है। बाकी ऐसा नहीं आँख को खोल करके पर्दे को सही करते हैं। तो इसमें क्या है, सिलिकॉन ऑयल में इसको 3 से 6 महीने के अंदर उसको निकालना पड़ता है। एक मजबूरी ये है, ये एक दुष्परिणाम है। और दूसरी चीज़ इसमें ध्यान ये देना है कि यह मोतिया या रिफ्रैक्टिव सर्जरी के तरह नहीं है, इसमें विजन धीरे धीरे करके रिकवर होते हैं। आपको उसमें कुछ धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे करके विजन आएंगे। जितना जल्दी आप सर्जरी कराएंगे, आज आरडी हो गया है, आज ही आपने सर्जरी कराया तो रोशनी आने के 100% चांस रहते हैं। जितने दिन डिले करेंगे उतनी रोशनी धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपको समस्या बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।